नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों को। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में खनन माफिया की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर न केवल पथराव किया गया बल्कि डिप्टी एसपी द्वारा इस्तेमाल की जा रही प्राइवेट बोलेरो में भी आग लगा दी गई। इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा कि क्या अब राजस्थान में कानून का राज सिर्फ कागजों में है और जमीन पर माफियाओं का बोलबाला है। जूली ने यह भी कहा कि आए दिन पुलिस पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं और माफिया बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या अवैध खनन का सरकार की खुली छूट प्राप्त है। इसके अलावा जूली ने यह भी जानना चाहा कि जिस निजी बोलेरो में डीएसपी जा रहे थे वह किसकी थी और पुलिस बिना खनिज विभाग की टीम की कार्रवाई के लिए क्यों गई। इस घटना ने न सिर्फ पुलिस की सुरक्षा बल्कि प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 9 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी सहित कुल 108 पदों को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय वर्तमान बचनलाल शर्मा सरकार के द्वारा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में गठित 117 नए जिलों के पुनरावलोकन और उनमें से 9 जिलों को निरस्त करने के बाद लिया गया। इन जिलों में खोले गए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों को भी बंद कर दिया गया। नतीजन इन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पास स्वतः ही समाप्त कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा जिन 9 जिलों को निरस्त भी किया गया उनमें अनूपगढ़, दूदू, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर, शाहपुर और गंगापुर सिटी भी शामिल है। इन जिलों में शिक्षा विभाग के जो कार्यालय खोले गए थे वे औपचारिक रूप से बंद भी कर लिए गए हैं। इसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी और कनिष्ठ लेखाकार और वरिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऐसे पदों को समाप्त भी कर दिया है और हर श्रेणी के 9 पदों को हटाया गया है, जिससे कुल 108 पद भी रद्द कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करेंगे। यह दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला दौरा होगा। इससे पहले पीएम ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस जाकर सैनिकों को मनोबल बढ़ाया था। अब वे बीकानेर से करीब 20 किलोमीटर दूर पलाना गांव पहुंचेंगे, जहां वे देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों को एक साथ वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनाए गए और नए आधुनिक रेलवे स्टेशनों की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही बीकानेर मंडल के डब्बाली और गोगामेडी रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है, तो वहीं लालगढ़ रेलवे स्टेशन का कार्य भी अंतिम चरण में है। तो इसी दौरान जोधपुर में देशनोक स्टेशन की पूरी तरह भी तैयार है। योजना के तहत बीकानेर मंडल के 22 स्टेशनों को अपग्रेड भी किया जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी पलाना में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की भी संभावना है। इसके अलावा वे विश्व प्रसिद्ध देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन भी करेंगे। यह स्थान भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान के अजमेर जिले से एक ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया है जिसमें कानून की रखवाली की वर्दी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल निलंबित कांस्टेबल पवन मीना ने पुलिस की आड़ में भरोसे का ऐसा खेल खेला कि अपने ही विभाग के दर्जनों साथियों से करौली में सस्ती जमीन दिलाने के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। इस महाठगी में उसका साथी बना उसका भाई, जो सरकारी स्कूल में शिक्षक है। यह मामला न सिर्फ ठगी का है बल्कि पुलिस व्यवस्था की आंतरिक गिरावट का भी खुलासा करता है। इतना ही नहीं, क्लॉक टावर थाने के सामने स्थित दीपक नामक चाय वाले की दुकान इस पूरी ठगी का कांड का प्रमुख अड्डा बनी है। तो वहीं पवन मीना और उसका भाई कुलदीप मीना पुलिस कर्मियों से बातचीत और उन्हें फंसाने का काम भी करते थे। इसके अलावा वह कहते थे कि पुलिस की तनख्वाह से जीवन यापन मुश्किल है और जमीन में निवेश करके बड़ी कमाई भी की जा सकती है। पवन का दावा था कि करौली में कॉरिडोर और हाईवे से जुड़ी जमीनें उसके रिश्तेदारों के नाम पर हैं और वह उन्हें सस्ते दामों में उपलब्ध भी करा सकता है। उदयपुर शहर के धानमंडी थाना इलाके में बीती रात संतोषी माता मंदिर के पास सब्जी खरीदने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि समुदाय विशेष के लोग हथियारों के साथ मंदिर पहुंचे और सब्जी बेचने वालों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक को गंभीर चोटें आईं, जिसे तुरंत महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भी भर्ती कराया गया। इस हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और वहां मौजूद कुछ लोगों ने सब्जी के ठेले में आग लगा दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद भारी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठे हो गए और आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
इस इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल भी घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा भी लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए 4 थानों की पुलिस को मौके पर तैनात भी किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया है, तो वहीं पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है और उसे पूछताछ भी की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम गठित कर तलाशी शुरू कर दी। फिलहाल इलाके में पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह के और विवाद को रोका जा सके और स्थिति को भी शांत किया जा सके। आरएएस अफसरों के साथ खराब बर्ताव को लेकर जैसलमेर के कलेक्टर प्रताप सिंह पर आरएएस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विजय शर्मा को एक चिट्ठी लिखकर कलेक्टर प्रताप सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। इस चिट्ठी में कलेक्टर पर आरएएस अफसरों के साथ अशोभनीय व्यवहार करने और नियमों के खिलाफ काम करने का दबाव बनाने और कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने चेतावनी भी दी कि यदि कलेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो सभी आरएएस अधिकारी हड़ताल पर भी जा सकते हैं। इस कड़ी में एसोसिएशन ने कलेक्टर के खिलाफ अपमानजनक बर्ताव के कई उदाहरण भी पेश किए, जिसमें उनके द्वारा अधिकारियों पर दबाव डालने और उन्हें अपमानित करने और नियमों के खिलाफ फैसले लेने की भी मांग की गई है। एसोसिएशन ने पोखरण के पूर्व एसडीएम और प्रभजोत सिंह गिल के आरोपों को भी हवाला किया है। इसके अलावा गिल ने आरोप लगाया कि कलेक्टर ने उन पर सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई करने और एक सोलर कंपनी के पक्ष में फैसला लेने का दबाव भी डाला था। गिल ने इस मामले में अपने डीओपी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि कलेक्टर ने उन्हें आदेश दिया था कि वह सूदखोर एनएस फाइनेंस के मालिक देवेंद्र सिंह के खिलाफ किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई न करें। इसके अलावा सांकड़ा क्षेत्र में एक सोलर कंपनी के द्वारा लगाए जा रहे सोलर टावरों को लेकर भी कलेक्टर ने गिल पर दबाव डाला और कहा कि इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं बनाई जाए। राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। श्रीगंगानगर में गुरुवार को तापमान 45.8 डिग्री दर्ज हुआ, तो वहीं इस सीजन के सबसे गर्म दिन रहा। बीकानेर में 44.8, जैसलमेर में 44.9, चूरू में 44.1 और बाड़मेर में 44.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बीकानेर और श्रीगंगानगर क्षेत्र में अगले 4 दिनों तक लू की चेतावनी भी जारी की। तो वहीं जयपुर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री रहा। इससे गर्मी से राहत के लिए शहर में एंटी स्मोक गैंग से सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया गया। इसके अलावा कोटा में 42.6, जोधपुर में 42.5 डिग्री, तो वहीं सीकर, पिलानी, नागौर, भीलवाड़ा, पाली, झुंझुनू, दौसा और बारां जैसे जिलों में तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच दर्ज हुआ। हालांकि प्रदेश के कुछ दक्षिणी जिलों में गर्मी थोड़ी कम रही। डूंगरपुर में सबसे कम 43.1 डिग्री तापमान रहा, तो वहीं उदयपुर में 38 डिग्री और प्रतापगढ़ में 40 डिग्री से नीचे भी दर्ज किया गया। राजस्थान के गढ़ी थाना क्षेत्र में परतापुर में शुक्रवार सुबह एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई। 2 अज्ञात व्यक्ति तांबे का लौटा चमकाने के बहाने एक महिला के घर पहुंचे और मौका मिलते ही उसके गले से 19 ग्राम वजनी सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। यह घटना परतापुर इलाके में गांधी आश्रम के पीछे सुबह करीब 10 बजे की है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला अपने घर के बाहर काम कर रही थी, तभी 2 युवक तांबे के बर्तन साफ करने के बहाने वहां पहुंचे। उन्होंने महिला से लोटा भी मांगा और उसे साफ करने का नाटक करने लगे। बातचीत के दौरान उन्होंने महिला का विश्वास जीतने की कोशिश की। फिर एक युवक ने अचानक महिला के गले से मंगलसूत्र खींच लिया और दोनों भाग खड़े हुए। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि महिला को समझा पाती तब तक दोनों आरोपी वहां से निकल चुके थे। पीड़ित महिला ने तत्काल गढ़ी थाना जाकर इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना भी किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान भी की जा सके। देश के लिए शहीद हुए सैनिकों की याद में आज जयपुर में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। मुस्लिम समाज के लोगों ने जामिया तैयबा एजुकेशन सोसाइटी के बैनर तले पहलगाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नाहर के नाका क्षेत्र में 50 परिंदे लगाए। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण है, बल्कि देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों को भी सम्मानित करना है। इस अवसर पर कारी मोहम्मद इसाक ने कहा कि उन्हें देश के सैनिकों पर गर्व है और जो वीर जवान देश के लिए शहीद हुए उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक छोटी सी कोशिश है जिससे देश के प्रति सम्मान और संवेदनाएं प्रकट की जा सके। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले भी कई धार्मिक स्थलों पर पक्षियों के लिए पानी के परिंदे भी लगाए जा चुके हैं। कार्यक्रम में निसार भाई, अब्दुल अलीम, अब्दुल अजीज, कमरू भाई और जामिया तैयबा मदरसे का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। सभी ने मिलकर परिंदे लगाए और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था भी की। भाजपा के नव नियुक्त नगर मंडल अध्यक्ष रमेश कुमार घांची का स्वागत जोरदार तरीके से किया गया। यह स्वागत समारोह सोनी समाज के लोगों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया।
गांची का स्वागत शुक्रवार को सुमेरपुर कस्बे के राजपुरा रोड स्थित एक निजी फार्म हाउस पर किया गया, जहां समाज के पदाधिकारियों और नगर वासियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर ब्राह्मण स्वर्णकार और युवा मंडल के अध्यक्ष चंद्रेश सोनी, उपाध्यक्ष आनंद, हरीश, ललित, दिलीप, हितेश, सुरेश, कैलाश, राकेश सोनी सहित समाज के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान सभी ने रमेश कुमार घांची की नव नियुक्ति पर खुशी जताई और उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए भी बधाई दी। इस मौके पर घांची ने कहा कि वह समाज और नगर के विकास के लिए अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करेंगे। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ उभर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।